अगर आप भी 11th में स्ट्रगल कर रहे हो या इंटर होने वाले हो 11th में, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं अपनी 5 गलतियां बताने वाली हूँ जो मैंने 11th में की थी और आपको नहीं करी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम हियर विद अ न्यू ब्रांड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद माय वीडियो। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन 10th। मैंने अच्छा डिसेंट स्कोर भी किया था। देन आई एंटर्ड 11th और कुछ ही महीनों में आई फील आई लॉस्ट माई 11th क्लास, 11th स्टैंडर्ड। अब आप बोलोगे क्यों? सो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी ड्यूरिंग माई 11th क्लास, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी भी, जिससे मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग था। मैं उसे कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, प्लानिंग और मेरे कैसे सब करना है। और मेरे एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में मार्क्स भी बहुत लो आए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही थी। आई स्टडी वेल। एवरी वन टॉकिंग अबाउट गाइड यू इन 10th एंड 12th बिकॉज उस टाइम बोर्ड्स होते, लेकिन कोई 11th के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करता। और आई डोंट नो व्हाई, बट क्यों 11th जबकि 12th का बेस बनाती है। एंड आई नो बहुत सारे 11th स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं। तो जेन्युइनली आई फील बैड कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं हो। सो स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट वन, नॉट एक्सेप्टिंग हाउ द डिफरेंट 11th फ्रॉम द 10th। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 10th है वैसे ही 11th भी होगी, क्या ही डिफरेंट होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग या जो भी 10th के अंदर लेट भी स्टार्ट करते हैं वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं बोर्ड के अंदर। 10th के, मैं नहीं कह रही कि बहुत आसान होता है 10th, मैं बात बता रही। लेकिन मुझे लगता था कि जैसी 10th होगी वैसी तो 11th में भी मैं वैसे ही करके, वैसे स्टडीज़ करके और मैं मैनेज कर लूँ। लेकिन 11th का सिलेबस जो होता है वो 10th के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर 10th इधर थी तो 11th यहाँ पर होगी। 11th के सिलेबस में मास डिफरेंस होने की वजह से सिलेबस ही देख के मुझे बहुत डर लग गया था कि मैं कैसे इसे कंप्लीट करूँगी, क्या करूँगी। पहले ही मैं डर गई, पढ़ना तो दूर की बात है, डर गई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने सिलेबस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। जितना लेट आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे उतना देर होती जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपनी 11th की इनिशियली उसे सीरियसली लेना। ये नहीं कि आपको हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगा, 10th में जिससे मैंने पढ़ लिया था वो मैं वैसे ही कर लूँ। नहीं, आपको इनिशियली 11th में ही अपनी प्लानिंग्स, या मैं नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा सोच लो मैं इतना पढ़ लूँ वो पढ़, बट एटलीस्ट थोड़ा प्लानिंग और कंसिस्टेंसी 11th को रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपको करनी पड़ती है। सो इससे कुछ हद तक आपकी 11th अच्छे से चली जाएगी और आगे भी आप इसे मैनेज करोगे। आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट सीरियसली। मुझे ऐसा लगता था अगर उसमें कम भी मार्क्स आ गए स्कूल टेस्ट में तो क्या ही हो जाए, क्योंकि फाइनल्स ही सब कुछ होते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। एट द एंड फाइनल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है सिलेबस का। तो आप क्या करने लग जाते हो या मैं क्या करने लगती हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता था कि सब चीज़ अब याद कर लो, रिवाइज तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जो टेस्ट होते हैं क्लास के वो चेक पॉइंट्स होते हैं कि हाँ आपके इतने चैप्टर्स जो होते हैं वो पूरे बिल्ड हो चुके हैं, एकदम कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि आपने उसका एक प्रॉपर टेस्ट दे दिया। तो धीरे धीरे करके आपको फाइनल में उतना ज़्यादा जो है वो सिलेबस का स्ट्रेस नहीं होता, सिर्फ आपको रिविजन करना होता है। अगर आप एक बार देख लोगे तभी भी, क्योंकि आपने उससे प्रोबेबली उससे पहले जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है टेस्ट में, पूरा फीलिंग उसी से सिमिलर क्वेश्चंस जो है फाइनल में चैप्टर से आएंगे। सो टेकिंग योर टेस्ट सीरियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। आपको 11th को लाइटली नहीं लेना। बहुत लोग उसको कुछ वैल्यू नहीं देते। उन्हें लगता है जो भी पढ़ना है या जो भी परफॉर्म करना है या वेल स्कोर करना है परसेंटेज, वो 12th ही होता है। मेरी 11th खराब हुई थी ड्यू टू बिकॉज मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कैसे कब और क्या करना है। बट आई गाइड यू। मैं आपको बताती हूँ, आपको 11th को लाइटली लेना ही नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स जो 12th में है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट 11th में होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट को समझने लग जाओ, पर एटलीस्ट जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 12th में यूज़ होगा, इसके एप्लीकेशन इसके अंदर है। क्योंकि 12th में जाने के बाद वो आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाने लग जाते कि आपको पूरा बेसिक से लेके बी बताएंगे। वो डायरेक्ट चैप्टर्स के इनिशिएट कर देंगे, चैप्टर पूरा शुरू कर देंगे। अब जिसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे उन्हें वो चैप्टर वहीं से समझ में आने लगा, और उन्हें बेसिक पे ज़्यादा काम नहीं करना होगा, उसे उस चैप्टर को बिल्ड करना होगा बस, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। बट अब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो उसमें हमें पहले बेसिक क्लियर करना होगा, देन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए जब टीचर्स आपको बोलें कि ये चैप्टर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है 12th में इसका यूज़ है, तो एटलीस्ट उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द पीपल गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन 11th। उन्हें लगता है कि अब 10th का बोर्ड खत्म हो गया, अब तो फ्रीडम ही फ्रीडम है, एंजॉय करेंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं मिसनोमर है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 11th में जाके आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं या लाइफ आपकी बदल जाती है। सिर्फ सिलेबस से मैं कह सकती हूँ कि बदल जाता है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट और कोई फ्रीडम नहीं मिलता। क्योंकि फ्रीडम के नाते डिस्ट्रैक्ट होना इट्स अ वेरी बैड इन 11th, क्योंकि मोस्ट ऑफ द people are distraction are friendship are relationship and फिर इन्हीं सोशल मीडिया है जिसमें आप आवर्स ऑफ आवर्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक पूरा लूप होता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। सो मैं ये नहीं कह रही कि 11th में आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाती है तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो। ऑब्वियस सी बात है, वो मोमेंट्स वापस तो नहीं आएंगे। आपको मेमोरीज़ बनानी होती है बहुत सारी, जिससे आप उसे याद कर सको बाद में बैठ के। मेमोरीज़ बनाओ, बट अपनी गोल्स को भी बैलेंस करते रहो कि हाँ मेरा ये टास्क था, मुझे भी कंप्लीट करना है। 24 आवर्स कोई स्टडी नहीं कर सकते, ये कॉमन सी बात है। आप इंजॉय भी करो, आप सोशल मीडिया अपने फ्रेंड के साथ घूमो और बातें करो, यादें बनाओ, अच्छे अच्छे काम करो जो भी करना रहता है, बट अपने साइड कर देना अपनी स्टडीज़ को, और ना ही अपनी सारी आज़ादी को साइड करने का। फिफ्थ वॉज के रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखने हैं ड्यूरिंग द 11th एंड 12th ऑल्सो। अपने जो भी रिसोर्सेज को जितना कम से कम रख सकते हो उतना रखो। आई वॉज ऑलवेज सेज कि अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है ऑफिशियली उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहना इज़ बेस्ट। ज़्यादा हम जब बुक्स के साथ बोलते रहते हैं, डाइवर्स होते रहते हैं कि ये भी करो वो भी करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम आप इतनी सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते और ये पॉसिबल भी नहीं होता। सो ऑलवेज हाईलाइट एंड स्टिक विद योर टेक्स्ट बुक, आई एम सेइंग। सो अगर मुझे अपने अगर मुझे एक एडवाइस देनी होती है अपने आप को 11th में, तो मैं ये देती, डोंट अंडरस्टिमेट दिस ईयर बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लगता नहीं है दिखने में, बट जब आने वाली चीज़ें उससे बहुत सारे लिंक दे दिए। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई डोंट नो कि आपको मैंने अच्छे से समझा पाई हूँ, फिर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड होप यू लाइक इट दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।